100 रुपए की दाम आपने कम कर दिए, बाप रे। एक ज़माने में 400-500 रुपए सिलेंडर के दाम हुआ करते थे तो ये लोग सड़कों पे प्रदर्शन किया करते थे। आलू और प्याज के 10 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती थी तो गले में माला पहन के घुमा करते थे। आज 1200 रुपए सिलेंडर के दाम हो गए हैं, दुगनी से भी ज़्यादा। और तब ये 100 रुपए का आज कम करके कह रहे हैं सौगात है। सौगात नहीं है जनाब, ये आधी आबादी के साथ छल। धन लेके आएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। बाद में क्या कहा अमित शाह जी ने कि नहीं वो तो चुनावी जुमला था। बिहार की जनता ने सोच लिया है कि जिन्होंने हमें पिछली बार ठगा है उन्हें इस बार हम मौका नहीं। मोदी का परिवार अगर पूरी जनता होती तो उसी पूरी परिवार में वो लोग भी आते हैं ना जो भूखे सोने को मजबूर हैं। उसी परिवार में वो माताएं और बहनें आती हैं जिनका बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या। बताइए, मोदी की गारंटी वाली सरकार में आज 100 रुपए का छूट मिल गया। महिला दिवस के अवसर पर मोदी जी ने 100 रुपए का छूट दिया और कहा है कि देश की लगभग करोड़ों महिलाएं का बोझ कम हो जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजद नेत्री सरिता पासवान जी का स्वागत करते हैं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे की सबों को हार्दिक बधाई। आज पुनः देश के प्रधानमंत्री ने आधी आबादी को छलने का काम किया, धोखेबाजी का काम किया, उनको ठगने का काम किया। 100 रुपए की दाम आपने कम कर दिए, बाप रे। जब एक ज़माने में 400-500 रुपए सिलेंडर के दाम हुआ करते थे तो ये लोग सड़कों पे प्रदर्शन किया करते थे। अगर आलू और प्याज के 10 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती थी तो गले में माला पहन के घुमा करते थे। और आज 1200 रुपए सिलेंडर के दाम हो गए हैं, दुगनी से भी ज़्यादा। और तब ये 100 रुपए का आज कम करके कह रहे हैं सौगात है। सौगात नहीं है जनाब, ये आधी आबादी के साथ छल है, कपट है ये। आज हर घर में देखिए लोगों के पास रोजगार नहीं है। महंगाई जिस तरीके से है कमर तोड़ रहा है। आज हमारे देश में जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में आज देश हमारा 111 पैदान पे है। ये साबित करता है कि देश हमारी किस तरीके से गरीबी और भुखमरी का शिकार है। और ऐसे मुद्दों पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपना कॉलर अप कर रहे हैं तो मुझे लगता है निहायत ही निंदनीय और शर्मिंदगी का बात है कि पुनः आज महिला दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को छलने का काम किया है। उन्होंने जो कहा कि 100 रुपया कम होगा, ये चुनाव को देखते हुए कहीं कैसा कुछ सारा तो नहीं है? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो ऐसे जुमले ये लोग फेंकते रहते हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा चुनाव के समय में इन्होंने कहा था काला धन लेके आएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। बाद में क्या कहा अमित शाह जी ने कि नहीं वो तो चुनावी जुमला था। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे कोई भरोसा किया जा सकता है? और क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिस पे भरोसा किया जा सके? सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ पहुंचाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई कार्य नहीं किया है। तो ये 24 का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए आज उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया कि महिलाओं को वो 100 रुपये का उन्होंने छूट दिया। अरे भाई 33% आरक्षण को लागू कीजिए ना वुमेन्स डे के दिन आप करते ये। हाँ, और जो सिलेंडर्स के दाम जो आपने 1200 रुपये कर रखा है उसको आधा करिए कम से कम, तभी तो होगा ना। हर महिलाओं को रोजगार में आप आरक्षण दीजिए, आगे महिलाओं के लिए और लाभान्वित करने वाली योजनाएं लाइए, तब तो होगा ना। महिलाओं की स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के लिए आप नए पैरामीटर लाइए, तब तो देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि महिलाओं के लिए नहीं करना है, युवाओं के लिए नहीं करना है, और इस तरह से जुमले कर रहे हैं वो। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से 2014 में स्मृति ईरानी में सर पे सिलेंडर और गले में प्याज का माला पहन के घूम रही थी, उसी को देखते हुए मोदी जी ने आज ये 100 रुपये का सौगात दिया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी महिलाएं जो है नरेंद्र मोदी जी के जहन में रहती होंगी और जिनको देख करके वो कोई फैसले लेते होंगे, वो फैसले सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए लेते हैं। अपनी बोला मैंने पहले भी मैंने जिक्र किया कि हम दो हमारे दो की सरकार है और उसके बाद कुछ चुनिंदा 1-2 लोग और हैं जिनके लिए ये सरकार काम करती है विशुद्ध रूप से। ये उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और वो इनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी जो तालमेल पे इनकी सरकार चल रही है। देश तो आज हमारा देखिए क्या स्थिति है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई है। तो कहाँ किन मुद्दों पे आज तक देखा आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं बोला भी होगा? मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो निश्चित रूप से उनको देश की परवाह होती, उनके बारे में वो सोचते हैं और उनके बारे में कुछ करते, जो उन्होंने नहीं किया। अब तो देश का तमाम जनता उनके तो परिवार हो गए हैं, मोदी का परिवार। देखिए, मोदी का परिवार अगर पूरी जनता होती तो उसी
पूरी परिवार में वो लोग भी आते हैं ना जो भूखे सोने को मजबूर हैं। उसी परिवार में वो माताएं और बहनें आती हैं जिनका बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। उसी परिवार में तमाम लोग आते हैं ना जो आज बेरोजगारी की चरम सीमा पे देश तो है और देश की आबादी जो है बेरोजगार है। तो परिवार अगर वाकई में मानते तो, लेकिन कहते हैं ना कि जिन्होंने परिवार का सुख और दुख देखा ही नहीं, उनको क्या पता चलेगा कि क्या होता है दुख और तकलीफ, उनको क्या आम जनता से मतलब है। इसलिए वो तो सिर्फ हम और हम दो को मानने वाले लोग हैं। सरकार जी, कहा जा रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी मोदी जी को मुद्दा दे दिए चुनाव को लेकर। मोदी का परिवार, उन्होंने पूछा कि आपका संतान कौन है, वो मोदी जी जैसे को परिवार बना लिए। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के पास हमारे मुद्दे पे चुनाव लड़ने की है? हमने तो पीच तैयार की है रोजगार की। क्या उस पीच पे वो खेल सकेंगे? बिल्कुल नहीं खेल सकेंगे। हमने तो पीच तैयार की है कि लोगों को विकास होना चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। वो हमारे बीच में खेल सकते हैं क्या? निश्चित रूप से नहीं खेल सकते। और यही कारण है कि वो जाकर के मंदिर की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, द्वेष और ईर्ष्या की बात करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस एजेंडे पे चुनाव लड़ ही नहीं सकती जो एजेंडे राष्ट्रीय जनता दल देती है। क्या लगता है लोकसभा में क्या होगा, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? लोकसभा में तो बिहार से इनको एक सीट भी नहीं निकलने वाली है। पिछले बारी बिहार की जनता ने इनको 39 सीट्स दिया और इस बार तो बिहार की जनता ने सोच लिया है कि जिन्होंने हमें पिछली बार ठगा है उन्हें इस बार हम मौका नहीं देने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने हम पिछली बार में ठगा है, इस बार उनको मौका नहीं मिलने वाला, कह रही हैं सरिता पासवान जी। आप देख रहे हैं दस्तक में। धन्यवाद।